स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है आप शानदार बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। जो फॉर्म इसके सबमिट हो चुके हैं, लास्ट डेट निकल चुकी है। अब इसके एग्ज़ाम की डेट है जो कि नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। ठीक है, आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। ये प्रश्न पत्र है, हल प्रश्न पत्र है 3 दिसंबर 2020 की प्रथम पालिका, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2020 में हुई थी। ठीक है, उसी का है ये दूसरा सेट है। ठीक है, हम इस सेट में क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन जीके जीएस और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखेंगे। किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से पूछे जाते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, सब के बारे में जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, ताकि आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे और प्रैक्टिस सेट आपका तक पहुँचता रहे। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान समाई है। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? इसका कौन सा सही होगा? ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन वाइट्स, ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन येलोज। और कौन सा सही होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? ग्रीन्स, वाइट्स, पिंक्स, येलोज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका ऑपरेशन ग्रीन चलाई गई है, जो आलू टमाटर प्याज की कीमतों को अस्थिरता को रोकने के लिए, ठीक है, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? कौन सा प्रावधान सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों का संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। या चौथा ऑप्शन भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो आपके हम राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर 4 नंबर है, डी। जो चौथा भाग है हमारा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, और जो पहला पार्ट है वो संघ से संबंधित है, दूसरा पार्ट नागरिकता से। ठीक, और जो तीसरा भाग है वो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो चौथा है ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। पांचवा भाग जो है इसी का 4A किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजीज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक की पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन लेखिका है इनकी? 4 ऑप्शन है आपके पास। मेडेलिन अल्ब्राइट, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई और तस्लीमा नसरीन। आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मलाला यूसुफजई। इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है एसएससी द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सिप्री CPRI कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम, शिमला और ये बाकी ऑप्शन इधर हैं, लखनऊ, जालंधर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये शिमला में स्थित है। ठीक है, शिमला में इसका मुख्यालय, ठीक, शिमला में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल चक्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल चक्र को क्या कहा जाता है? जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल विरागी चक्र, भू चक्र, क्या कहते हैं इसको? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जलीय चक्र। जलीय चक्र कहा जाता है, जल चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है। ठीक है, 5 का ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? ए नंबर ऑप्शन है 1534, बी नंबर 1536, 1540, 1538। किस वर्ष लड़ा गया था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध? कब लड़ा गया था? ये सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। ठीक, एक 1539 में युद्ध हुआ है जिसे बेलग्राम चौसा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर,
भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? कितने करता है? 8, 14, 11, 19 कितने प्रावधान करता है? कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो भाग 4A में है भारत संविधान के? ये 8 कितने हैं? 11 हैं। और बताइए, आप बताइए मूल संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थी मूल संविधान में? इसका आंसर करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? नाम किसने कहा था? फ्लाइंग सिख किसने नाम दिया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जनरल अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या जनरल अयूब खान। किसने कहा था ये फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जनरल अयूब खान। अयूब खान ने फ्लाइंग सिख कहा था मिल्खा सिंह को। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। किसको जाना जाता है जिस सीमांत गांधी के नाम से? ये अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उपनाम है, ये भी याद रखें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार निम्न में से कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? एक गवर्नर होगा, उसके डिप्टी गवर्नर कितने हो सकते हैं ये बताना है। कितने हो सकते हैं? 1, 4, 3, 2 कितने हो सकते हैं? या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। डिप्टी गवर्नर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 10 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या है? ओणम का पूर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। किस राज्य में मनाया जाता है ये? कौन सा सही होगा? 11 का क्या सही होगा? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, केरल में मनाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया है। किसे मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया है? राजकेश्वर पुराग्याग, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, अमीना गुरीब फकीम या पृथ्वीराज सिंह रूपन। किसे चुना गया है? जल्दी से बताइए। और राइट आंसर क्या होगा? ये प्रवीण कुमार जगन्नाथ को मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया है। मॉरिशस का राष्ट्रपति किसे चुना गया? प्रवीण कुमार जगन्नाथ को। सॉरी ये नहीं है आपका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज सिंह पूरन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिसे मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया। दिसंबर में चुना गया था ये, लेकिन अभी चेंज हो गया है। ठीक है, आप करंट का जरूर पढ़ के जाइए, बताइएगा करंट में अभी कौन है मॉरिशस के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख। कितना दिया जाता है? जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं दे पाते आंसर तो। ठीक है, क्या सही होगा बताइए? ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 लाख तक का वार्षिक कवर दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, बांसुरी, तबला, हारमोनियम। किससे है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हारमोनियम से संबंधित है। कौन? तुलसीदास बोरकर संगीतकार हैं जो हारमोनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी केरल। किसमें गोल गुंबद आदिल शाह का मकबरा स्थित है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद स्थित है। ठीक, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये तब के करंट का है, अभी तो स्टैटिक हो गया, और अभी के करंट का भी जानकारी करके बता देंगे आपको कमेंट बॉक्स में।
मार्गरेट एटवुड और को संयुक्त रूप से 2019 का बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। किसे किया गया था? चिगोजी ओबियोमा, एफिज सफाक, बर्निडो एवेस्टो या लूसी एलमैन। किसे घोषित किया गया था इनके साथ, मार्गरेट एटवुड के साथ? ये 16 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये जो बर्निड एवेस्टो हैं इनको घोषित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग के हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आर्टिकल 88, आर्टिकल 73, आर्टिकल 61, आर्टिकल 77। यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी, जो गिरिजा देवी है, इनका संबंध पूछा है, किस शास्त्रीय संगीत की शैली से संबंधित है? बताइए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी ये गिरिजा देवी? किससे थी? तराना, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। किससे संबंधित हैं ये? आपकी किससे संबंधित? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये ठुमरी से संबंधित है, ठुमरी से संबंधित है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, गिरिजा देवी। 2011 की जनगणना के आंकड़े के निष्कर्ष के अनुसार केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है, जबकि 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सबसे कम है। पूछना चाहता है सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। ये ऑप्शन क्या होगा? ये सभी पता भी होगा, पता नहीं है तो पता कर लीजिए। हरियाणा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हरियाणा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस नदी का चयन की करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। स्टैटिक आपकी याद भी होना चाहिए, ऐसे ही बांध पूछे जाते हैं। एसएससी की जीके जीएस ऐसी ही होती है। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। बताइए। मंजीरा, कावेरी, झेलम, नर्मदा। किस पर बनाया गया है ये सिंगूर बांध? सिंगूर बांध किस पर बना है? ये मंजीरा पर बना है। मंजीरा नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? 21 का क्या राइट आंसर होगा? और पारसी उल्टा, धुंधला, आवर्धित, हासित। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पार्श्वी उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किसके राणा सांगा के बीच हुआ था? राणा सांगा और किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध, और कब हुआ था? बताइए। शाहजहाँ, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। किसके बीच हुआ था राणा सांगा और खानवा का युद्ध? ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक ये दोगुनी करने का आय? पहले क्या था? 2022 था, जो कि बदल दिया गया। देखो 2022 का ऑप्शन नहीं इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। 2024। ठीक, लक्ष्य बदला गया है। अगला क्वेश्चन है। औरंगजेब ने निम्नलिखित डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। बताइए कि कौन सी अवधि में औरंगजेब ने शासन किया था? जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? इस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो क्या नाम है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया था। औरंगजेब ने शासन किया था 1658 से 1707। और ये 1658 तक किसने किया था? ये कौन था? शाहजहाँ। फिर इससे पहले जहांगीर था 1605 से 1627 तक। 1627 से शाहजहाँ आया, उसने 1658 तक किया। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल का खिताब अभी तो हो चुका है। अभी इसमें बताइए कौन सा जीता था? ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको भले ना याद रखिए, लेकिन अभी वाला राइट आंसर याद करके जाइएगा। ठीक है,
25 नंबर का सी क्या सी होगा, सी ऑप्शन, सोफिया कैनन। सोफिया कैनन राइट आंसर, सोफिया कैनन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्रीय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रित होता है, सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 91, 92, 94, 95, 2003, 2004, 2000, 1999, 2000, किस वर्ष हुई थी? ये 1999 और 2000 के बीच हुई थी फसल बीमा योजना की शुरुआत। 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन याद रखिए, अच्छा है क्वेश्चन। फसल बीमा की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच हुई थी। 28 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? कौन संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से? 28 का क्या होगा राइट आंसर? अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 290 ए, अनुच्छेद 271। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 28 का क्या होगा? 28 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, अनुच्छेद 300 ए, आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 323 ए होगा। ठीक, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसका बताइएगा आंसर। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, बताइए जल्दी से। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है, किसका नाम चेंज करके किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तूतीकोरिन, कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कामराज जार बंदरगाह। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। ठीक है, 31 का, उस राज्य से क्यों पहचान जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? उस राज्य की पहचान बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, किसके साथ नहीं लगती है? ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, बहुत पूछती है। ये तमिलनाडु के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, और जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश लगती है, छत्तीसगढ़ बगल में है उससे लगती है, कर्नाटक इसके बगल में है ये भी लगती है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक है पूरा ऐसे, इसलिए तमिलनाडु में नहीं लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। किस राज्य का लोक नृत्य दुमहल है बताइए, कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दुमहल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के हिकात, हफीजा ये भी हैं, कूद नाच है। ठीक है, ये भी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। अचानक वजन में कम होना, रतौंधी आना। आयोडीन की कमी से क्या होता है बताइए। 33 का क्या होगा सही, जल्दी से बताइएगा। ऐठन होना या थायराइड ग्रंथियों में की सूजन होना। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी है, जो थायराइड ग्रंथियों में सूजन आती है वो आयोडीन की कमी से आती है। ठीक, अगले क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? कौन बने थे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सना मरीन, कैटरीन कुलमिन और मारिया सिलो और ली एंडरसन। राइट आंसर क्या होगा इसका? सना मरीन। सना मरीन जो थी सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थी विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RBI 35 का, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? स्टैटिक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1971, 1956, 1935, 1949। कब किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण? जल्दी से बताइए। ये
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी स्थापना कैसे की गई थी? यंग इंटेल आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक, 1934 में नियम आया था, 1935 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। खेलों से भी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी बहुत पूछती है। एसएससी स्टैटिक में खेलों से हो गया, अवार्ड हो गया, फिल्म हो गया। 36 में टेनिस है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, गोल्फ। किससे यूएस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बेसबॉल राइट आंसर है। बेसबॉल है यूएस का राष्ट्रीय खेल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कृषि लागत मूल आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम जो एमएसपी है घोषित किया जाता है। बताइए किसके द्वारा घोषित किया जाता है एमएसपी? जो कृषि सीएसीपी होता है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन, राजस्व विभाग, कृषि व सहकारिता मंत्रालय, आर्थिक मामले मंत्रालय, व्यय मंत्रालय। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? 37 का आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर आंसर राइट आंसर। ये सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग करता है सिफारिश पर ये घोषणा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में किस में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? कौन से अधिवेशन में चुना गया था? कलकत्ता, हरिपुरा, दिल्ली, लखनऊ। किस अधिवेशन में चुना गया था? और इसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये हरिपुरा अधिवेशन है। हरिपुरा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था 1939 में, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए जल्दी से। 39 का क्या होगा? 4 ऑप्शन के पास। ये क्रिस्टिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया था आईएमएफ का प्रबंध निर्देशक, कार्यकारी प्रबंध निर्देशक। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और मेहनत करने का मन करेगा और अच्छे से वीडियो लाएंगे। ठीक है, 40 का आंसर बताइएगा। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैली है। बताइए 16 मील, 12 मील, 21 मील और 18 मील। ये समुद्री मील की दूरी पूछ रहा है। भारत जो नापी जाती है, इसके आसपास जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का कितनी दूरी तक होता है? जो हमारा क्षेत्र है ये 12 मील दूरी तक हमारा मापा जाता है। ठीक है, आधार रेखा मापी जाती है। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय संविधान का 15वां भाग, जो भारतीय संविधान का 15वां भाग है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 15वां भाग है वो किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से, आपातकालीन प्रावधान से, निर्वाचन से या अधिकृत भाषाओं से। किससे संबंधित है ये 15वां भाग जो है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? 42 का आंसर क्या होगा? टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड कप्तान के रूप में किसे चुना गया? विराट कोहली, एलेट कुम, डेल स्टेन या स्टीव स्मिथ। किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विराट कोहली को इसका कैप्टन चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 का है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अभी मैंने बताया, आपको याद होगा। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी मैंने इसी का आंसर बताया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, मैंने याद होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 44 सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन है सारे जहाँ से अच्छा के गीत के लेखक? 44 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल ने इस गीत को गाया है। मोहम्मद इकबाल। ठीक,
अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रंजना गौहर किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी, किससे संबंधित है? जो रंजना गौहर है ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी राइट आंसर, रंजना गौहर उड़ीसी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया। कौन से नंबर का है जो बना है? 46 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। 1, चौथा, तीसरा, पाँचवा, दूसरा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दूसरा बना है। सबसे बड़ा दूसरा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड, दूसरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है? कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भाग 4A में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP? कौन सा ये है? ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्राम पंचायत गठन, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। बताइए। ये आर्टिकल तो 17 है, ये स्वतंत्रता 21 के अनुसार है, 19 के अनुसार, ये 29-30 है। ठीक। तो कौन सा सही होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर, सी होगा, ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। ठीक है, DPSP। अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? जो दहन होता है उसमें कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑक्सीजन की होना चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए तभी दहन होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर। जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, लाइक ज़रूर करें। 49 का क्वेश्चन है, कौन सा मान अम्लीय विलयन pH मान निरूपित करता है? सोरेनसन स्केल होता है जो 0 से 14 के बीच होता है। बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है। इसके नीचे जितने होता है ये अम्लीय होते हैं। यहाँ बेस होता है मतलब क्षार होता है। 7 के ऊपर क्षार, 7 के नीचे अम्लीय। तो सीधा बस ये मतलब है, मैंने आंसर बता ही दिया। ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट आंसर, 2 क्या है? अम्लीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, हमारा ये GK GS का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 10 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के भी लेकर आए हैं। ठीक है, उसको भी देखिएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया जाएगा? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी आयोजन होना है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 4 ऑप्शन है, UAE, कतर, सऊदी अरब, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, चीन, जापान, कोरिया या USA, कनाडा, मैक्सिको। कहाँ पर किया जाएगा इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये USA, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन, जो कि फुटबॉल विश्व कप है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं अच्छे से। इसके बाद हम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखेंगे। इसमें तो करंट थी, कंप्यूटर का चेंज नहीं होता है। कंप्यूटर का पार्ट ज़रूर देखा करिए, अंत तक क्वेश्चन ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। जो कंप्यूटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बदलते नहीं हैं, ये तो सेम रहता है। 10 क्वेश्चन है आपके पास। एक IP वर्जन जो 4 है, एड्रेस कितना लंबा हो सकता है? कितने बाइट्स का या बिट्स का हो सकता है? बताइए। 16 बाइट, 32 बाइट या 32 बिट्स या 64 बिट्स? कितने का हो सकता है 4 एड्रेस का IP एड्रेस? 4 IP एड्रेस कितने का हो सकता है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 32 बिट का होता है। 32 बिट लंबा होता है। ठीक है, 91 का सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये तो चेंज नहीं होते हैं, इसको अच्छे से याद करिए, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं आराम से, जाकि आप याद रखें, और ये बार बार पूछे जाते हैं। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? ईमेल में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज, फाइल नहीं होती। टेक्स्ट फाइल होती है लेकिन इमेज नहीं होती। टेक्स्ट वीडियो, इमेज वीडियो होते हैं लेकिन जिप की गई फाइल नहीं होती। या टेक्स्ट फाइल इमेज सभी होती हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टेक्स्ट फाइल इमेज सब कुछ होता है जो ईमेल में होता है। ठीक है, सबके होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो MS वर्ड और MS एक्सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो बताइएगा ये सही है क्या गलत?
MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। ये भी क्या सही है क्या गलत है? आपके पास कूट है, बताइए कौन सा सही है कौन गलत है? दोनों सही है दोनों गलत, या फिर एक सही एक गलत, कौन सा सही होगा? हम इसका आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये दोनों हो सकते हैं, लोअर और अपर केस एक शब्द में हो सकते हैं। ये गलत है क्योंकि इसने कहा बोल्ड नहीं किया जा सकता, जबकि पैराग्राफ में किसी भी शब्द को बोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में पेस्ट ऑप्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में, MS एक्सेल नहीं है, MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? जो पेस्ट किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल V जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? ट्रिपल लेफ़्ट की, सिंगल लेफ़्ट की, डबल लेफ़्ट की या सिंगल राइट की? किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ट्रिपल लेफ़्ट की का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ को चयन करने में, सिलेक्ट करने में। ठीक है, ट्रिपल लेफ़्ट की क्लिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, जब आप एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में वो जो एंटर की है वो किधर जाती है? जल्दी से बताइए। 4 कर्सर जो बाईं सेल में चला जाता है, कर्सर जो नीचे सेल में चला जाता है, कर्सर जो सिलेक्शन बॉक्स के ऊपर सेल में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 में ही बताइए क्या होगा? कर्सर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कर्सर सिलेक्शन बॉक्स के नीचे की ओर सेल में चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, MS वर्ड में। ठीक, एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जो इंटरनेट पर फाइलें भेजनी होती है वो किस प्रोटोकॉल के तहत भेजी जाती हैं? FTP, HTTP, HTTPS और POP किसे भेजी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट आंसर। ये FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? MS वर्ड में कम से कम कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बताइए? 8, 2, 4, 1 राइट आंसर। कम से कम एक पंक्ति हो सकती है, एक पंक्ति होगी। ठीक है, MS वर्ड में एक पंक्ति हो सकती है। ठीक, कम से कम। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल फार्मूला जो दिया है का इसका परिणाम बताना है। फार्मूले से बेस भी आता है, ऐसे पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक्सेल फार्मूला में क्या करता है, ये पहली डिजिट है इसको क्या करता है? पहले वाले से डिवाइड करता है, जो बचता है उसको फिर लास्ट वाले से डिवाइड करता है। जो भी बचेगा इसको डिवाइड करेगा 1 आएगा, इसको डिवाइड करके कितना आया? 1 आया। देखो 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 से 2 गया 1 आया, 1 आया इधर भी 1 आया। 1 - 1 0। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 0 इसका राइट आंसर होगा। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे सेशन का। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें अच्छा लगता है कि हम बनाते हैं कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट से 2 पेपर में फंस जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका ही चैनल है, ठीक है, आप ही चला रहे हैं तो थोड़ा सा इसको प्रमोट करिए। क्वेश्चन है, कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? कौन सा घटक जो है चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? कौन करता है? टाइटल बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार या नेम बार बॉक्स? कौन करता है? 100 का क्या होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेम बॉक्स जो होता है वो सेल का पता प्रदर्शित करता है। नेम बॉक्स MS एक्सेल में नेम बॉक्स होता है, वो बताता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू हमारे इतने बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए और हमें अच्छा फील कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, अच्छा रहें। और जिसने UPSSC पेट के फॉर्म भरा है उसकी एग्ज़ाम डेट 28 और 29 अक्टूबर को है। जिसके प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, पर डे नहीं हो पाता, हमारे पास टाइम कम है,
तो उसको भी एकांतर क्रम में एक दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट, एक यूपी SSC पेट का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो नहीं देखे हैं वो देख लें, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं और उसमें देखें अगर, ठीक है।